गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट 9th क्लास की 26 वर्कशीट है और आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन। व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान, रूल रेगुलेशन। किसी भी देश को चलाने के लिए कौन से नियम कायदे चाहिए, वो सब कुछ हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है। इसमें आपके सारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, इसमें आपके जो भी अधिकार आपको मिले हैं, जो आपके कर्तव्य हैं, जो आपके राइट्स हैं, इसके साथ साथ आपको ऐसी चीज़ें जो कि सजा वगैरह अगर कोई प्रावधान है तो वो भी आपका इसी में जो है डिस्क्राइब किया हुआ है। देयर इज अ नीड फॉर सच बेसिक रूल्स इन द all countries of the world by which the governance system of that country can be run smoothly। मतलब कि जितने भी देश हैं सभी में सुचारू रूप से व्यवस्था चल सके, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Even for running any government or non-government organization, rules and regulation are adopted. Therefore, all organization need a constitution। मतलब कि जितने भी हमारे गैर सरकारी या सरकारी संगठन है, उनमें जो कायदे कानून अपनाए जाते हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। अगर रूल रेगुलेशंस नहीं होंगे तो आप काम ठीक से नहीं कर पाओगे। अब अगर आपको स्कूल में बोल दिया जाए कि आपकी मर्जी है, कोई भी ड्रेस पहन के आओ, किसी भी क्लास में बैठो, जहाँ मर्जी वहाँ जाओ, तो क्या आप पढ़ाई कर पाओगे? नहीं। रूल्स रेगुलेशंस हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी चीज़ है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज सच अ बुक ऑफ रिटन रूल्स whose rules have to be followed by citizens living in the country. The constitution is the supreme law in India. By this constitution of the relation of citizen with citizens and citizen with government is decided। मतलब कि किसी भी देश में सिटीजन्स के लिए ये जो रूल्स बनाए जाते हैं ताकि जो सिटीजन्स हैं वो समान रूप से एक दूसरे के को वैल्यू दें, समानता का बिहेव करें। और इसमें हम ये भी देखते हैं कि जो सिटीजन और सिटीजन के आपस में क्या रिलेशन है, सिटीजन का जो है गवर्नमेंट के साथ क्या रिलेशन है, मतलब कि कौन से अधिकार जो है सिटीजन्स को मिले हुए हैं और गवर्नमेंट हमारे लिए क्या करेगी क्या नहीं करेगी, हमें गवर्नमेंट के कौन से रूल्स मान रहे हैं, गवर्नमेंट को कौन सी पावर दी गई है, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्क्राइब की गई हैं। फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा संविधान है उसके क्या कार्य हैं? डेवलप म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड ट्रस्ट अमंग पीपल टू लिव टुगेदर इन द कंट्री। कंट्री के अंदर सभी लोग जो हैं वो समानता का बिहेव करते हुए एक दूसरे के साथ रह सकें, अच्छे से बिहेव करके रह सकें। क्लैरिफाई हाउ विल द गवर्नमेंट बी फॉर्म्ड इन द कंट्री, हाउ विल इट वर्क, हु विल द राइट टू मेक द डिसीजंस। मतलब कि गवर्नमेंट डिसाइड करती है, ये जो हमारा संविधान है ये हमें बताता है कि रूल रेगुलेशंस कैसे होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, चुनाव किस तरीके से कराए जाएंगे, उसकी क्या प्रक्रिया होगी, किसको जो है सत्ता में रहना है, किसको विपक्ष में जाना है, मतलब कि किस तरीके से राज्य काम करेगा, ये सारा कुछ इसमें इसके कार्य हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करना है। डेमोक्रेटिक द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड क्लैरिफाई द राइट्स ऑफ सिटीजन। भाई जो सिटीजन्स के राइट हैं उनकी जो मतलब एक भूमिका है वो स्पष्ट कर दी जाती है, एक व्यू दे दिया जाता है कि सिटीजन्स को क्या क्या अधिकार मिले हैं। एक्सप्रेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल इन द फॉर्मेशन ऑफ ए सिविलाइज्ड सोसाइटी। तो हम क्या इसमें देखते हैं कि जो हमारा सभ्य समाज है ना वो किस तरीके से गठित हो सकता है। एक ऐसा समाज जहाँ पे सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करते हुए, एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए जो है अपना विकास कर सके। भाई रूल रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है, सबके पास स्वतंत्रता है, आपको है कि स्वतंत्रता, आप कहीं भी जा सकते हो, आप चले गए रेल की पटरी पे, भाई मेरा मन है घूमने का, कहीं भी जाने की स्वतंत्रता है। जो आगे से ट्रेन आ रही थी उसके पास स्वतंत्रता थी कहीं भी घूमने की, उसने आपकी स्वतंत्रता छीन ली, टक्कर मार दी। तो ऐसे में क्या एक दूसरे के जो इंटरेस्ट है वो क्लैश हो जाएंगे। आप सड़कों पे कहीं भी घूम रहे हो, बिना रेड लाइट के, बिना रेड लाइट के ग्रीन लाइट कुछ नहीं देख रहे हो, निकले चले जा रहे हो, एक्सीडेंट्स हो जाएंगे। बिना रूल्स के नहीं चल सकते। आप नॉर्मल से अपनी लाइफ में भी देखिए तो बिना रूल्स के आप घर का काम नहीं कर सकते। अगर आपकी मर्जी है जब मर्जी उठो तब देखोगे कि अब तो खाना बनाने का भी टाइम नहीं है, फटाफट स्कूल भागो, ठीक है ना। तो हर काम का एक रूल बन जाता है। कई बार होता है हम रूल को बहुत अच्छे से फॉर्मेशन करके बनाते हैं और कई बार रूल्स अपने आप बन जाते हैं, ठीक। द कंट्रीज विच हैव अ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस system, there is a constitution. For example, democratic constitution is recognized in countries like America, France, India, etc. Gradually adopting written constitution in democratic government system has been become a trend। मतलब कि जो भी संविधान है, बड़े बड़े जो भी कंट्रीज देख रहे हैं, अमेरिका, फ्रांस, इंडिया, सब में लिखित का संविधान है। लिखित का मतलब रिटर्न वर्क है। अगर कोई भी रूल्स अगर रिटर्न में नहीं होगा
तो आप उसको रूल कैसे मानेंगे? ठीक है ना? भाई मुंह बोली बातों का कोई भरोसा नहीं होता। आप कहते हो ना कि भाई ऐसा है कि ऑफिसर कोई कहीं भी आप गए किसी गवर्नमेंट ऑफिस में, वहाँ काम नहीं करोगे तो लिख के दो, नहीं करना है आप लिख के दो। वो लिख के नहीं देगा आपको, क्योंकि लिखित की बहुत वैल्यू होती है, वो वैलिड मान लिया जाता है। तो जो वैलिडिटी के लिए जो है इसका लिखित रूप में होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अब ऑब्वियसली बात है, हर चीज़ तो याद नहीं कर सकते, लिखित रूप में एक जगह रहेगा तो कोई भी वहाँ से अपना जो है संविधान से जुड़े हुए चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर सकता है। चलिए क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। What is a constitution? The run a country or institution, the laws and रूल्स आर डिसाइडेड, दिस कलेक्शन इज कॉल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि वो सारे रूल्स जो कि ये डिसाइड करते हैं कि कोई कंट्री या कोई संस्थान कैसे चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है। इन विच द ड्यूटी एंड राइट्स ऑफ सिटीजन एंड द स्टेट एंड व्हाट काइंड ऑफ पनिशमेंट विल बी गिवन फॉर नॉट फॉलोइंग द रूल्स। मतलब कि जो हमारे सिटीजन्स हैं उनके क्या राइट्स हैं, हमारे स्टेट के पास क्या राइट्स, क्या पावर है, और अगर कोई इनका उल्लंघन करता है तो उसे क्या सजा दी जाएगी, वो सब इसमें बताया गया है। दिस इज एसेंशियल फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द स्टेट। स्टेट को बहुत स्मूथली तरीके से उसका एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया जा सके, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़रूरी है। व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन अ कंट्री? कॉन्स्टिट्यूशन का एक कंट्री में मतलब कि क्या रोल है, उसका क्या फंक्शंस है? द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन is to create such a situation in the state in which the citizens, while performing their duty, can use their rights to achieve a position for their मल्टीफेसेड डेवलपमेंट। मतलब कि संविधान जो है ना उसका काम है एक ऐसे समाज की स्थापना करना जिसमें सब जो है नागरिक आपस में एक दूसरे के साथ रहते हुए समानता का जो है फील लेते हुए, मतलब समानता मिलनी चाहिए उससे, हर एक को बराबर समझा जाना चाहिए। वो अपने अधिकारों का जो है यूज़ करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, मतलब अपने कर्तव्य निभाएगा, अधिकारों को समझेगा और एक ऐसा माहौल में रहेगा जहाँ पर उसकी बहुमुखी विकास हो सके। मतलब कि एक ऐसा माहौल देना जिसमें जनता अपना विकास कर सके। टू प्रोवाइड एन एनवायरनमेंट ऑफ इक्वलिटी। इक्वलिटी सबको मिलनी चाहिए सिटीजन्स को। गिवन राइट्स टू सिटीजन एंड एक्सप्लेनिंग देयर ड्यूटीज़। मतलब कि राइट्स क्या है सिटीजन के और उनकी कर्तव्य क्या है, कर्तव्य अधिकार क्या है, इसमें डिस्क्राइब किया गया है। इफ समवन राइट्स आर वायलेटेड देन दे शुड बी गिवन जस्टिस। अगर किसी के अधिकारों का हनन होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन का ही काम है कि उन्हें वो न्याय दे। टू सेट एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स। प्रशासनिक रूल्स को भी सेट करने का काम कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा ही किया जाता है। वाई डू डेमोक्रेटिक कंट्री अडॉप्ट ओनली रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन? भाई रिटर्न में क्यों चाहिए? एक तो ये वैलिड हो जाता है, वैलिडिटी के लिए चाहिए हमको, भाई वैलिड माना जाएगा तभी जबकि वो लिखित रूप में होगा। ठीक। कंट्रोवर्सी कैन बी अवॉइडेड। अगर कंट्रोवर्सी होती है, भाई ये तो इसने कहा था, ये उसने कहा था, इसको नहीं लिखित रूप में दिखा दिया, भाई ये रहा लिखित रूप में, तो कंट्रोवर्सी से हम बच सकते हैं। इन्फॉर्मेशन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन कैन ईजिली रीच द सिटीजन्स तक आसानी से पहुंच सकती है। रूल्स एंड रेगुलेशन टू बी कैरिड आउट स्मूथली। तो रूल्स रेगुलेशन आसानी से जो है स्मूथली चल पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लिमिट्स ऑफ गवर्नमेंट राइट्स एंड द राइट्स ऑफ सिटीजन? भाई जो गवर्नमेंट राइट्स है ना उसके और जो सिटीजन्स के राइट्स है उसमें क्या फ़र्क है? जो लिमिट्स है ना, गवर्नमेंट के राइट्स के ऊपर लिमिट्स लगाई गई है। अगर गवर्नमेंट को हम अंधाधुन राइट्स दे देंगे, भाई तुम्हारे पास बहुत शक्ति है, तो वो क्या करेंगे, वो जनता के अधिकारों को कम कर देंगे। तो ऐसे में क्या होगा कि जनता को सही से अपना डेवलपमेंट करने का मौका नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए जो राइट्स दिए गए हैं ना उसको लिमिट किया गया है गवर्नमेंट के राइट को, और सिटीजन्स को राइट्स दिए गए हैं ताकि वो अपने आप को अपने समाज में, अपने देश में समानता का माहौल में जी सके। टेल फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस, डू यू ऑल्सो फॉलो एनी रूल्स? अपने एक्सपीरियंस से बताइए क्या कभी आप भी रूल्स को फॉलो करते हैं? We follow different types of rules in our life, like reaching school on time, dress code, following the rules of examination, following the rules of road safety, etc. भाई हम बहुत जगह रूल्स को यूज़ करते हैं अपने स्कूल टाइम में। भाई टाइम पे पहुंच रहा होता है, टाइम पे नहीं पहुंचे भाई वापस घर जाओ। ड्रेस कोड, घर की ड्रेस पहन के नहीं जा सकते। एग्जामिनेशंस के रूल होते हैं, भाई एग्जाम का टाइम होता है, इसके अंदर अंदर आपको काम करना है, इसके बाद आपको टाइम में अब आप कितना भी आपका बचाएगा पेपर आपको नहीं करने दिया जाएगा। और रोड सेफ्टी में तो भाई रूल्स की बहुत ज़रूरत है, अगर जो है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो बच्चों रूल्स और रेगुलेशंस जो है हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसी तरीके से जैसे हमारी लाइफ में रूल्स की ज़रूरत है, इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत हमारे स्टेट यानी हमारे कंट्री को है। तो हम इस तरीके से देख सकते हैं कि भारतीय संविधान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। भारतीय संविधान कब बन के तैयार हो गया था अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? 26 नवंबर 1949 यानी
26 नवंबर 1949 हमारा संविधान कंप्लीटली तैयार हो गया था, पर ये अप्लाई कब हुआ? 26 जन 1950, अप्लाई 26 जन 1950 को हुआ। ठीक है, तो बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।